वीडियो के माध्यम से, छोटे से टॉपिक के माध्यम से आप जान पाएंगे बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है, जिसे आप जैव आवर्धन कहते हैं। देखिए बच्चों, खाद्य श्रृंखला आपको पता है शुरू होती है उत्पादक से शुरू होती है, फिर उसके बाद में आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता, फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता और सबसे लास्ट में आपके शीर्षस्थ उपभोक्ता आते हैं। ये खाद्य श्रृंखला जो होती है, इसी में आपके जैव आवर्धन एक टर्म आती है, जिसमें बताया जाता है कि जितने भी आपके हानिकारक रसायन हैं वो उत्पादकों से होते हुए आपके कहाँ तक पहुंच जाते हैं, शीर्षस्थ उपभोक्ता तक पहुंच जाते हैं। अब देखिए, हमारे वातावरण में जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ऐसे ही हानिकारक रसायन आपके सामने इंट्रोड्यूस होते जा रहे हैं। जितने भी इन्वेंशन हो रहे हैं, उनका जितना लाभ है उतना ही उसका नुकसान होता है। उसी तरह से आपके कुछ हानिकारक ऐसे रसायन होते हैं जो आप डालते हो खेती में, और वहाँ पे जल के साथ में या फिर होने वाली वर्षा के साथ में वो बह के जलीय राशियों में पहुँच जाते हैं, फिर वहाँ से वो जलीय खाद्य श्रृंखला में शुरू हो जाते हैं। एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे मैंने डीडीटी आपके अपने खेत में छिड़की, या फिर मान लीजिए मैंने यूरिया छिड़का, ठीक है। तो यूरिया जैसे बरसात हुई, वर्षा की जल के साथ में बहते हुए वो धीरे धीरे बहते हुए नहर में पहुंच गया। अब नहर में खाद्य श्रृंखला किस तरह से चलती है, वहां पे आपके क्या होंगे उत्पादक, जिन्हें बोलते हैं पादप प्लवक, ठीक है। उन्हें खाते हैं जंतु प्लवक, तो वो यूरिया पादप प्लवक से होते हुए जंतु प्लवक में पहुंच जाता है। अब वो यूरिया जंतु प्लवक को कौन खाएगा, छोटी मछली खाएगी, वो छोटी मछली में पहुंच जाएगा। अब देखिए, नहर जो होती है वहाँ पे बड़ी मछलियाँ ज़्यादा नहीं होती हैं। अब छोटी मछली को कौन खा सकता है, कोई पक्षी है जैसे बाज खा लिया, ठीक है, तो बाज ने खा लिया, फिर कोई सीगल है उसने खा लिया, कोई सा भी ऐसा पक्षी है बगुला उसने खा लिया, तो बगुला के अंदर आपकी सांद्रता सर्वाधिक होगी। तो वसीय ऊतकों में ऐसे खाद्य पदार्थ कैसे हो जाते हैं, सांद्रित हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और एक जब लिमिट इनकी बढ़ जाती है, विषाक्त सांद्रता बढ़ जाती है, तब ये आपके क्या दिखाते हैं, शरीर में नेगेटिव इफेक्ट दिखाते हैं। इसीलिए पिछले कुछ सालों से आपके कैंसर की मात्रा बढ़ रही है, बायोलॉजिकल ऑर्गन डिस्क फेलियर हो रहे हैं। ये हानिकारक पदार्थों के आपकी खाद्य श्रृंखला में मुक्त होने से ही होते हैं। तो आप परिभाषा समझ सकते हो, हानिकारक विषाक्त पदार्थों का खाद्य श्रृंखला में उत्पादक से लेकर शीर्षस्थ उपभोक्ता तक जाना और सांद्रित रूप से बढ़ता हुआ जाना क्या कहलाता है, जैव आवर्धन कहलाता है। डीडीटी का एग्जाम्पल मैंने बता दिया। जलीय खाद्य श्रृंखला में पादप प्लवक से शुरू होता हुआ वो सीगल तक पहुंच जाता है, जिसकी मात्रा 25 ppm तक पहुंच जाती है। तो सबसे ज्यादा उसके क्या होगा, पक्षी के जो जनसंख्या उस पर डिफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, जैसे डीडीटी की मात्रा बढ़ी थी किसी टाइम पे, तो उसके जो कवच होता है वो मजबूत नहीं हो पाता है, तो उसका जो अंडा है, अंडे में से चूजा है, वो टाइम से पहले ही बाहर आ जाता है प्री मैच्योर बेबी बन के, तो उसकी वहाँ पे डेथ बहुत ज़्यादा देखी गई, क्योंकि उनका कवच कैसा हो गया, कमज़ोर रह गया, जिसकी वजह से उनकी संख्या बहुत कम हो गई। तो ये हानिकारक अब जो पक्षी कम होंगे तो कहीं ना कहीं आपका इकोसिस्टम डिसबैलेंस होगा, क्योंकि इकोसिस्टम है ही हम एक दूसरे की डिपेंडेंसी पे। मानव और मनुष्य दोनों मिक्स कर गया। मनुष्य और आपका पर्यावरण है, एक दूसरे के साथ में चाहे ऊर्जा लेना है, चाहे पोषण चक्रण करना है, डिपेंडेंसी एक दूसरे के साथ में होती है। यही पारिस्थितिकी है, यही पारिस्थितिकी तंत्र है। तो यहाँ पे अगर एक छोटी सी भी चींटी अगर उसकी जाति खत्म होती है तो उसका नेगेटिव इफेक्ट हम पे पड़ता है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, जंतुओं और पादप जातियों का संरक्षण बेहद ज़रूरी है। और यही आपके हर टॉपिक में आता है, जनरल साइंस हो, लेक्चरर का एग्ज़ाम हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, वहाँ पे जनरल साइंस में आपकी संरक्षण पढ़ाया जाता है। संरक्षण जो मैंने पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। लाइव स्टॉक असिस्टेंट की जितनी भी जनरल साइंस की चीज़ें हैं वो मैंने प्लेलिस्ट में डाल दी हैं, तो उन्हें जाके देख सकते हैं। बाकी आरपीएससी बायोलॉजी की मैंने चला रखी है, जिसमें हम टॉपिकों को क्वेश्चन के माध्यम से करते हुए जा रहे हैं। दिस विल बी ऑल अबाउट फॉर दिस वीडियो। आई विल बी मीटिंग यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स।